जय हिंद साथियों, पौध स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज संज्ञा की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मूलतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो दो प्रकार होती है, यथार्थवाचक, भाववाचक। यथार्थवाचक में हमारी चार संज्ञा के भेद आ जाती हैं, व्यक्ति, जाति और पदार्थ और आपका द्रव्य। और साथियों, भाववाचक में भाववाचक संज्ञा आ जाती है। भाववाचक संज्ञा की अदृश्य संज्ञा होती है। और साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह हमारी दृश्य होती है और एक वचन होती है। साथियों, इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है हमारी दृश्य प्लस एक वचन प्लस दुनिया में अकेली जो होगी वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और साथियों, इसी प्रकार से जातिवाचक जो होगी वह हमारी दृश्य होगी। और लेकिन जो जाति और उपजाति का बोध कराए या फिर जिसके जैसे और हों, जाति और उपजाति और जाति का बोध कराए या फिर जिसके जैसे और हों वह हमारी होती है साथियों जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं हम अपनी भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा होती है हमारी जो अदृश्य होती है, एक वचन होती है, जिसको कह सकते हैं कि प्लेट में ना परोसें। तो साथियों, अब बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं हम हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई सबसे पहले। उसके बाद हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब संज्ञाएं बची हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। और साथियों, दूसरी संज्ञा बची है हमारी द्रव्य हो गई और उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद साथियों अगली संज्ञा है वह है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? संज्ञा वह होती है जो इस दुनिया में जिसका भी नाम है वह सब संज्ञा है। आप वस्तु ले लें, व्यक्ति का नाम ले लें, स्थान का नाम ले लें या फिर कुछ भी ले लें, वह सब संज्ञा है। जैसे कि मैं स्थान का नाम ले लेता हूँ, स्थान हो गया दिल्ली, वह एक संज्ञा है। संज्ञा दिल्ली कौन सी है? दिल्ली जिसके जैसे और कोई थोड़ी दिल्ली जैसी और भी है क्या? दिल्ली यही ना एक, तो वह हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक में। अब मैं कहने लग जाऊँ स्थान हमारा दिल्ली हो गया, मैं नाम ले लूँ किसी का राम, तो राम एक है, अपने आप में एक है साथियों, वह भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद बात करते हैं, अब मैं कहने लगूँ क्रोध आ रहा है, तो क्रोध एक भाव ही है हमारा, तो भाव होता ही हमारी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद साथियों, मेरा कहने का आशय ये है कि संसार में जिस भी किसी का नाम है वह हमारी संज्ञा होती है, जो भी कुछ है वह हमारी संज्ञा है। तो साथियों, संज्ञा आधुनिक रूप से कितने प्रकार की होती है और प्राचीन रूप से कितने प्रकार की होती है, यह मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिस भाई बंधु ने पिछली वीडियो नहीं देखी, कृपया वह पिछली वीडियो को देखकर इस क्लास को लें। तो साथियों, आधुनिक रूप से संज्ञा के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं और प्राचीन रूप से जो भेद होते हैं वह 5 होते हैं। मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब साथियों बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हमारी है व्यक्ति हो गई, जाति हो गई। उसके बाद बात करते हैं साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर। किस पर? द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा की एक छोटी सी परिभाषा है साथियों, जिसकी गिनती न की जाए, जिसकी गिनती न की जाए, जिसकी गिनती न की जाए। अब साथियों, किसकी गिनती न की जाए? तो मैं कह दूं किसी पदार्थ की गिनती न की जाए। पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सोना भी हमारा पदार्थ है, चांदी पदार्थ है, द्रव्य में ये सभी आ जाते हैं। दूध भी कह सकते हैं हम, वह एक पदार्थ है। इसी प्रकार से रेत, मिट्टी, ये सब पदार्थ ही हैं साथियों। तो इनकी अब मैं कहने लग जाऊं कि एक दूध दे दो, तो साथियों दूध का कुछ मेजरमेंट तो होगा आखिरकार, इसकी गिनती थोड़ी ना कर सकते हैं कि एक दूध दे दो। तो साथियों, इसी प्रकार से जिसकी गिनती न की जाए, मैं कहने लग जाऊं एक सोना दे दो, सोना जो होता है गोल्ड, तो साथियों आखिरकार कुछ तो क्वांटिटी होगी ना उसकी।
1 किलो लेना है, 1 तोले लेना है, कितना लेना है, वह सोना हो जाएगा। तो साथियों मेरा कहने का आशय यही है कि जिसकी गिनती ना की जाए, इसकी छोटी सी परिभाषा है। इसमें साथियों द्रव्यवाचक में सभी पदार्थ आ जाएंगे, हर तरह के पदार्थ, हर तरह के पदार्थ। जैसे कि मैं लिखवाना चाहूँगा, सोना हो गया सबसे पहले, चांदी साथियों, और द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही पदार्थ आ जाएंगे, तीनों तरह के। चांदी हो गई, और लोहा, और साथियों उसके बाद द्रव्य में से ले लेते हैं, दूध हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया साथियों, और उसके बाद साथियों ले लेते हैं हम सोना, द्रव्य, तो घी हो गया, घी मैंने लिखवा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम घी, सोना, दूध, मतलब द्रव्य में जो भी चीज़ आ जाएगी वह हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ले लो डालडा हो गया, डालडा इत्यादि। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप भी सोच सकते हैं आदि। साथियों अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, द्रव्य में क्या क्या आता है, वह हमारी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम, अगली संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। तो साथियों समूहवाचक संज्ञा से आप क्या क्या सोच सकते हैं? समूह, किसी समूह की बात की जा रही है। तो साथियों मैं कहने लग जाऊं, किसी समूह की बात की जाए, किसी भी समूह की बात की जाए, किसी भी समूह, ग्रुप, समूह की बात की जाए तथा उसकी गिनती भी हो सके, उसकी गिनती हो जाए, गिनती हो जाए, हो जाए। तो साथियों समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है छोटी सी, जिसकी गिनती हो जाए और समूह की बात की जाए, जिसकी गिनती हो जाए और समूह की बात की जाए, वह हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वह हमारी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, कहलाती है। तो साथियों इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण मैं लेना चाहूँगा संगठन, किसी भी चीज़ का संगठन हो, संगठन। साथियों संगठन हो गया, गिरोह हो गया, गिरोह, गिरोह, पुलिस भी आ जाएगी साथियों, पुलिस का एक संगठन ही तो होता है साथियों, एक समूह तो होता है, और इनकी गिनती भी की जा सकती है, ऐसा भी नहीं गिनती नहीं होती हो। साथियों पुलिस हो जाएगी, आर्मी हो जाएगी, आर्मी, आर्मी, और उसके बाद ले सकते हैं हम, आर्मी हो गई, और उसके बाद ले सकते हैं हम किसी चीज़ का गुच्छा, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा कह दो, अंगूर का गुच्छा, उनको गिन तो सकते हो ना साथियों, और समूह भी है वो। और उसके बाद हम कह सकते हैं, और उसके बाद कह सकते हैं हम संसद, संसद भी साथियों, संसद एक समूह ही है, संसद, और उनकी गिनती भी की जा सकती है। और इसके बाद कह सकते हैं साथियों हम सेना हो गई, सेना, और उसके बाद हो जाएगा कोई दल, दल, दल कह लो, दल, सेना हो गई, सेना। तो कहने का आशय यही है कि आदि। साथियों कहने का मतलब मेरा यही है, जिनका समूह हो और जिनकी गिनती की जाए वह हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो साथियों अगर उम्मीद करता हूँ ये आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। साथियों उसके बाद बात करते हैं आपकी लास्ट संख्या, लास्ट संज्ञा है, लास्ट संज्ञा है, लास्ट कौन सी रह गई? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो साथियों भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है और क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है और कौन सी होती है? तो साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक अदृश्य हो, सबसे पहली बात अदृश्य हो, और एक वचन हो, एक वचन हो, और साथियों आपके समझने के लिए जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसको जिसको प्लेट में
ने परोसा जा सके, ने परोसा जा सके, जा सके। साथियों ये मैंने प्लेट में ने परोसा जा सके इसलिए लिखा है क्योंकि आप इससे बेहतर ढंग से समझ जाएंगे कि हमारी भाववाचक संज्ञा क्या होती है। साथियों अदृश्य होनी चाहिए। अब मैं कहने लगूं क्रोध, सबसे पहले क्रोध से ही बात करते हैं। क्रोध का आप साथियों बहुवचन बना दोगे? सबसे पहले तो ये बताइए, क्रोध का बहुवचन बन जाएगा? ऐसे थोड़ी नहीं है क्रोध को हम क्रोधो कह दें, क्रोध ही कह दें। साथियों उसका बहुवचन नहीं बनेगा और वह हमारी एक अदृश्य है। मैं कहने लगूं साथियों क्रोध को आप प्लेट में परोस सकते हो एक तरह से, तो साथियों आपका जवाब आएगा नहीं। तो साथियों सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अदृश्य हो और एक वचन हो और जिसको प्लेट में न परोसा जा सके। साथियों इस चीज़ को आप लिखना चाहें यहाँ तक तो लिख सकते हैं, बाकी समझने के लिए है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो साथियों भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसमें भाव आ जाएंगे, सबसे पहले गुण आ जाएगा, गुण, अवस्था अवस्था आ जाएगी साथियों। उसके बाद आ जाएगी इसमें दोष भी आ जाएंगे, दोष अवस्था आदि को दर्शाती है, आदि को दर्शाती है, वह हमारी दर्शाती है वह हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। साथियों इसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ उदाहरण लिखवाता हूँ जिससे आप बेहतर ढंग से समझ सकें। वह है सबसे पहला प्यार, क्रोध और साथियों इसमें ले सकते हैं हम शीतलता और ले सकते हैं इसमें मातृत्व और इसमें पितृत्व भी ले सकते हैं साथियों, पितृत्व। और उसके बाद ले सकते हैं हम इसमें प्यार हो गया, क्रोध हो गया, शीतलता हो गई, मातृत्व हो गया। और उसके बाद ले सकते हैं साथियों हम इसमें डकैती और साथियों इसमें ले सकते हैं हम ऊंचाई। साथियों इसके बाद हम ले सकते हैं इसमें लंबाई और साथियों हम क्या ले सकते हैं इसमें ऊंचाई, लंबाई। और उसके बाद ले सकते हैं हम साथियों इसमें यौवन, बुढ़ापा, मिठास, सजावट। यौवन ऊपर लिखे देता हूं साथियों मैं इसको, यौवन, बुढ़ापा, यौवन, बुढ़ापा, सजावट और साथियों बनावट। और उसके बाद ले सकते हैं साथियों हम इसमें यौवन, बुढ़ापा, सजावट, बनावट। और पढ़ाई भी ले सकते हैं इसमें, पढ़ाई, मिठास, आदि। तो साथियों जैसे कि मिठास है, साथियों मैं कहने लगूं मीठा, तो मीठा एक हो जाता है हमारा, मीठा हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा विशेषण। लेकिन साथियों मीठा, एक तो मीठा होता है, दूसरी मिठाई होती है, मिठाइयों के जैसी और मिठाई, वह हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन साथियों यहाँ मैंने लिखा है मिठास। साथियों अगर हम मिठाई खाते हैं उसके बाद मिठाई मीठी होती है, लेकिन हम कहने लगते हैं मिठास है इसमें, मिठास। तो मिठास साथियों एक वचन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात साथियों अदृश्य है। अब आप कहेंगे अदृश्य कैसे है जी? क्योंकि हम मीठा तो विशेषण हो गया और मिठाई जो हो गई है वह हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन हम मिठास अनुभव कर रहे हैं साथियों, अनुभव ही तो कर रहे हैं साथियों, बस मिठास है इसमें। वैसे अब मैं कहने लगूँ आपसे कहने लगूँ मैं ऊंचाई। तो साथियों जैसे ऊंचा तो एक विशेषण है। अब साथियों ऊंचा कैसे विशेषण है आपको ये विशेषण वाले चैप्टर में ही बताऊंगा। अब फिलहाल में समझ लिए ऊंचा, खंबा लिख लो। साथियों विशेषण वह होता है जो किसी विशेषण की वो बताता है, वह हमारा विशेषण होता है। साथियों ऊंचा एक विशेषण है
जिसके आगे लग जाए वह हमारा विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले उसको हम विशेषण कहते हैं, शब्द को। तो साथियों, इससे बनी है हमारी ऊंचा से ऊंचाई। ऊंचाई, अब साथियों कहने लगते हैं ऊंचाई दिखती तो है, लेकिन मैं कहने लगूं आपकी एक कोई दीवार है, दीवार की ऊंचाई, तो खाली साथियों दीवार दिख रही है, वो ऊंचाई नहीं दिख रही है, ऊंचाई को आप नहीं देख सकते। तो साथियों इसी प्रकार से ऊंचाई होगी। क्रोध, क्रोध को आप देख सकते हो, आप खुद सोचो। इसी प्रकार से अब पानी शीतलता होता है, शीतल। ऐसे ही मातृत्व, मातृत्व का मतलब है माँ के प्रति प्यार एक तरह से। डकैती, हम डकैत को जरूर देख सकते हैं, डकैत के जैसे और डकैत जो होते हैं वह हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन डकैती को नहीं। तो साथियों आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अब उसके बाद साथियों भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा साथियों हमारी 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा हमारी 5 प्रकार से बनती है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा हमारी 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा जो होती है हमारी 5 प्रकार से बनती है। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और उसके बाद विशेषण, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। साथियों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यह हमारे विकारी शब्द होते हैं, विकारी, विकारी। और साथियों अव्यय जो होता है वह हमारा अविकारी होता है, अविकारी। तो साथियों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। साथियों ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से हमारे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है 5 प्रकार से। संज्ञा में भी साथियों मैं कहने लगूं यह जातिवाचक संज्ञा से बनती है। संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से। अगर कोई ये भी पूछने लगे संज्ञा में किससे, तो संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उसके बाद अविकारी भी हो जाएगा। तो साथियों मैं इसको इस लास्ट चीज़ को, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा संज्ञा वाला। तो साथियों इससे आप इन 3 क्लासों से आप इनको करने के बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा रहे होंगे। तो साथियों तीसरी क्लास और लूँगा मैं जिसमें 10 मिनट की क्लास होगी, फिर उसके बाद आपका संज्ञा का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो साथियों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी छोटे बहन भाइयों में इसको शेयर करवाएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।